लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हों या नए आए हों या पुराने हों, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। सीबीआई अब जांच करे तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है, कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण को सीधे तौर पर कहा है कि यह वही भाषण है, कई राज्यपाल आए और गए और वही राज्यपाल पढ़ते हैं जो सरकार के द्वारा लिख के दिया जाता है। कई राज्यपाल के भाषण को आपने देखा होगा और फिर से वही घिसा पिटा भाषण है। साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में उद्योग धंधे की लगाने की बात की गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई है, नीट हत्या मामले में जो है वो सीबीआई जांच करेगी, यह भी सवाल तेजस्वी यादव से जब पूछा गया, उन्होंने कहा बालिका गृह कांड का भी जांच सीबीआई कर रही है, सृजन घोटाला का जांच सीबीआई कर रही है। क्या हुआ, क्या निकलकर सामने आया है? और साथ ही साथ केंद्र के बजट की जो बात आ रही है, तो पिछली बार जिस तरीके से बजट पेश हुआ था, तो मैथिली यानी कि जो निर्मला सीतारमण थी, वो साड़ी पहनकर आई थी, मधुबनी की मैथिली साड़ी, और अब चुनाव जहां है उसका वो साड़ी पहनकर पहुंची। बिहार विधानसभा में व्हील चेयर पर तेजस्वी यादव नजर आए और व्हील चेयर से आते हुए उन्होंने किस तरीके से सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला है, जरा लगातार जो है राज्यपाल चाहे कोई भी आए हों या नए आए हों या पुराने हों, लगातार एक ही रटा भाषण जो सरकार देती है वही पढ़ते आए। और इसमें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने सरकार ने चुनाव से पहले हम लोगों की योजनाओं का कॉपी किया। हालांकि हर जगह जो है भाषण में हरियाली है, लेकिन वास्तविकता जो है बिहार में आप सब लोग देख रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक चले जाइए, थाने चाहिए, हर जगह। और बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? चाहे कोई भी नीति आयोग का रिपोर्ट देख लें या कहीं भी कोई भी सर्वे हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, अपराध हो, हर जगह जो है बिहार जो है अव्वल केवल दो चीज़ों में है, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में। बाकी जो बिहार के लोगों को जो सुविधा, नौकरी, रोजगार, अब बात तो बड़ी बड़ी की गई है कि हर जिलों में उद्योग लगाए जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का उद्योग लगाया जाएगा। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे तो किस प्रकार का रोजगार होगा, ये कोई कैटेगरी जो है ये नहीं बताया गया है। तो हमको लगता है कि ये केवल खाना पूर्ति है। राज्यपाल जो बिहार सरकार के अधिकारी जो लिख करके देंगे, जो सरकार चाहेगी वही पढ़ते रहे। राज्यपाल चाहे कई आते गए हों, लेकिन जो सरकार का जो दिया भाषण है वही हमेशा से पढ़ते आए। केंद्र का भी बजट आया है, केंद्र का बजट कहीं चर्चा है क्या? कहीं कोई चर्चा नहीं है। बस केवल एक चीज़ का अंतर है, पिछला चुनाव बिहार का था तो माननीय मंत्री जी ने मैथिली साड़ी पहनी थी, अब चुनाव तमिलनाडु का है तो वहाँ का साड़ी पहन, और तो कोई अंतर है नहीं। क्या स्थिति देश की हो रही है सब लोगों को पता है। कल बिहार का भी सीबीआई को सौंप दिया गया, सरकार पुलिस विफल लग रही है तेजस्वी जी पूरे मामले में। कई मामले ऐसे हैं, अब तो सीबीआई अब जांच करे तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है, कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है।